अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरन प्लेनेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग या ओवरफीडिंग। फूड पॉइजनिंग के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे ग्रेन ओवरलोड, एसिडियोसिस या ग्रेन पॉइजनिंग। इस बीमारी में जानवरों की बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक खाने की वजह से एसिडियोसिस, स्लोइंग ऑफ द गट, डिहाइड्रेशन और अक्सर डेथ हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी वजूहात हैं जिससे ग्रेन ओवरलोड होता है। गंदम और जौ ज़्यादा खा लेने से ग्रेन ओवरलोड हो जाता है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और फूड पॉइजनिंग काज होती है। जानवर की खुराक में अचानक से तब्दीली, उसमें इजाफा, नई चीज़ का खिलाना और बगैर किसी प्लानिंग के उसकी खुराक में इजाफा करना फूड पॉइजनिंग काज करता है। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जिससे फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा काज होती है। जहन में एक सवाल उठता है कि कौन सी उम्र का स्टॉक ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। हर उम्र का जानवर जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खुराक खा ले और उसको डाइजेस्ट ना कर सके, वो इससे इफ़ेक्टेड होता है। अब आपको साइन और सिम्टम्स यानी कि अलामतें ग्रेन ओवरलोडेड की बताते हैं। जानवर दूर से ही डिप्रेस्ड नज़र आएगा, यानी कि उदास नज़र आएगा। पेट में दर्द होने की वजह से जानवर ज़्यादातर लेटना पसंद करेगा। जानवर को शदीद प्यास लगेगी और बार बार पानी की तरफ भागेगा। जानवर को शूटिंग डायरिया भी लग सकता है। जानवर अगली और पिछली टांगों का फासला बढ़ा लेगा और पेट में खिंचाव महसूस करेगा। जानवर के पेट में शदीद किस्म की हवा भर जाएगी जो लेफ़्ट एब्डोमेन पर नज़र आएगी। अगर आप लापरवाही कर गए तो इस मामले में अक्सर अमवात हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि ग्रेन ओवरलोड की ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आप अपने वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि केस की नौइयत को देखते हुए वो उसकी ट्रीटमेंट करें। इसमें मीठा सोडा और मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक बार फूड पॉइजनिंग होने के बाद जानवर को 6 हफ्ते लग जाते हैं रिकवरी पे आने के लिए, और इस दौरान इसका ग्रोथ रेट भी बहुत कम हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर जानवर को जहरबाद, जिगर का फोड़ा और काफ़ी किस्म की बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। जो जानवर बहुत ज़्यादा उदास नज़र आएँ और बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्रेन खा लें, उनकी अक्सर फौरी अमवात हो जाती हैं, इसलिए फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें। हम ग्रेन ओवरलोड होने से कैसे बचा सकते हैं। ग्रेन ओवरलोड से बचाने के लिए जानवर को इसका आदी करना पड़ता है कि कितने मिकदार कितने वक्त में खिलानी है, और ये डिपेंड करता है कि खुश्क चारा और दूसरी खुराक कितनी है, साल का कौन सा अरसा चल रहा है और कौन सा हमने ग्रेन खिलाना है, और हमने खिलाने के तरीक़ेकार क्या इस्तेमाल करने हैं। वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे एसिड रिड्यूसिंग में हमें मदद मिलेगी और जानवर को फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। ग्रेन ओवरलोड से बचने के लिए यूज़फुल गाइडलाइंस हैं, इन्हें गौर से देखिए। व्हीट एंड बार्ले के बजाय ओट्स एंड ल्यूपिन्स का यूज़ करें। इंट्रोड्यूसिंग फेज़ में जानवर को डेली बेसिस पे दाना खिलाएं। भेड़ बकरियों में 50 ग्राम से दाना खिलाना शुरू करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मतलूबा मिकदार तक ले जाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि भेड़ बकरियां दाना खाने के साथ साथ दूसरे चारा जात भी सही तरीके से खा रही हैं। बड़े जानवरों में 500 ग्राम पर हेड के हिसाब से दाना शुरू करें और हर 4 दिन के बाद 500 ग्राम पर हेड के हिसाब से इसको बढ़ाते जाएं। जब जानवरों को दाना शुरू करवाना हो तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास खुश्क चारा या साइलेज अच्छी मिकदार में मौजूद है। जब एक खुराक को दूसरी खुराक से चेंज करना हो तो उसको 5 दिनों का वक्फा रखते हुए उसका 25% के हिसाब से उसको चेंज करें।
अगर जानवरों में किसी किस्म की उदासी, डायरिया, परेशानी, लंगड़ापन इस तरह की अलामतें सामने आ रही हैं तो ये एक अलामत है ज़्यादा खाने की। जानवरों को खुराक शुरू कराने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जानवरों में एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई है। ऐसी बीमारियां जिनकी मुशाबहत फूड पॉइजनिंग से मिलती है। पल्पी किडनी हाइपोकैल्सीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, साल्मोनेलोसिस, पोलियोएंसेफेलोमलेशिया, ल्यूपिनोसिस। अगर आपके मवेशियों में इस तरह की अलामतें आने शुरू हो गई हैं और अचानक अमवात शुरू हो गई हैं तो फ़ौरी तौर पे अपने वेटनेरियन से या वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करें। आप मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप के नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो फार्मर्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।